नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम शनि देव भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। हम यह विनती करते हैं कि जो भी शनिदेव भगवान की कथा सुने और वह व्रत रखे, भगवान उसकी कामना को पूर्ण करे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है के प्रश्न पर 9 ग्रहों ने वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयानक युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवताओं देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं सभी को पृथ्वीलोक से उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उससे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयानक हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्हें विभुत धातु स्वर्ण, चांदी, कांसा, ताम्र, सीसा, जस्ता, लोहा, 9 आसन बनाए। धातु के गुणों के अनुसार सभी आसनों से एक दूसरे के पीछे रखकर देवताओं से अपना अपना सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण अपने छोटा जानकर क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य, तुझने मुझ सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तू मेरे शक्तियों से परिचित नहीं है। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं तो प्रश्न के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध में के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े को व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य ने राजाओं में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो वह अस्पृशन को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत ही कीमती थे। आसपास ने जब वापस लौटते समय इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े का सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से घोड़ा दौड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर राजा को कहा गिराकर कि जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूखा प्यासा लग रही थी। बहुत घूमने से उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाले को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछा। वह जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर
कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने का उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेश राजा की ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेश को रस्सियों से बांधकर नगर के बाहर राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देखते देखते खूंटी ही उस हार को निगल गई। इस तरह राजा को क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगरी से सड़क सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोहलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलाता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी हो गई। 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमहार गा रहा था कि तभी नगर के राजा लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ महला सुना तो उसने बहुत अच्छा लगा और वह दासियों को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसे मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने उसने अपने माता पिता से जब यह बताया तो वह बहुत ही हैरान हुए और वह बार बार राजकुमारी को समझाने लगे, बेटी तेरा भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग व्यक्ति से विवाह करने पर अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने के देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विषव होकर अपंग व्यक्ति से विवाह राजकुमारी को करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात शोपन में शनिदेव राजा ने कहा, राजा तुमने मेरे प्रकोप देख लिया, मैं तुम्हारे अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजन करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्यजनक में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ा हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत ही स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष ने उसका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव का सब देवताओं में श्रेष्ठ है।
प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिदेव को उसका व्रत करें और उसकी कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करें और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होगी। सभी लोग आनंदपूर्ण रहने लगे। हे शनिदेव भगवान, जिस तरह आपने राजा की हर ख्वाहिश को पूरा किया और उसे अपने शक्ति का अंदाज दिखाया, उसी तरह हमारे व्रत करने वाले और आपकी शनिवार की कथा सुनने वाले पर भी अपनी मनोकामना बनाए रखना। हे शनिदेव भगवान, आप अपना आशीर्वाद परिवार और हमारे भवजनों पर बनाए रखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।